पहले तो मैं कहूँ कि जो पाँच छः दिन से जो हालात बने, खासकर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे, खासकर अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हम में से बहुत सारे नौजवान जो हैं जिन्होंने पहली मरतबा इस तरह के हालात जो हैं इस इलाके के अंदर देखे होंगे। एक ऐसा माहौल, एक खौफ का माहौल, एक डर का माहौल बन चुका था और इस तरीके से इस इलाके के अंदर शेलिंग हुई, इस तरीके से लोगों के माल का नुकसान हुआ मेंढर के अंदर खासकर, और पुंछ में जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि लोगों को बेमौत मारा गया। सबसे पहले तो हम अपनी तंजीम की तरफ से मेंढर यूनिट ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उसकी कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और तंजीम की तरफ से उन परिवारों के साथ हम अपना दुख जो है वो जाहिर करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक मुश्किल वक्त है हम सब के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। हमें लगता था कि शायद सूरज की किरण जो है इतनी जल्दी जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी, मगर मैं ये समझता हूँ कि एक मुबारक के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने इसमें एक अपना रोल प्ले किया और दोनों ममालिक जो हैं आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो एक वॉर का, युद्ध का माहौल था, एक जंग का माहौल था, उसे जो है अब सीज फायर कर दिया गया है और आज हालात जो हैं कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी भी हमें दुश्मन जो है हमारा वो हमेशा से कुछ ना कुछ हमेशा से करता रहा है, अभी भी हमें उस पर यकीन नहीं है, मगर अगर आज कई शराइत के ऊपर जो है अगर कोई फैसला किया गया है तो हम उसको वेलकम करते हैं। मगर यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो एक मकसद है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना, वो मकसद जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उस मकसद को लेके हम जो है अपनी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे कि वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, हम जो है उसे कतई भी जो है उस तरफ नहीं देखना चाहते। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द जो है वहाँ के लोग भी यहाँ का हिस्सा बने और एक पूरा जम्मू कश्मीर जिसमें गिलगित बल्टिस्तान से लेके पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो जुड़ सके। मैं साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जी आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा था पुंछ के अंदर और उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने हॉस्पिटल में जाके जो वहाँ पे हमारे जो इंजर्ड थे उनका पता लिया, वहाँ बेस्ट मेडिकल केयर जो है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से हो रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि सरकार ने ये भी वादा किया है कि हम अपनी तरफ से 10-10 लाख कॉम्पनसेशन, जिन लोगों ने इसमें अपनी जान दी है 10 लाख कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से मिलेगा। और बाकी सरकार जो है अपने लेवल पे, चाहे वो तहसील लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, अपने लेवल पे हम देख रहे हैं आज भी, जैसे कि हमने मेरी तंजीम के सीनियर साथियों के साथ हमने मनकोट का दौरा किया, मेंढर ब्लॉक का दौरा किया, तो हमने देखा कि यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे उसमें एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, दोनों तहसीलदार मैं कहूँगा, और मुबारक के मुस्तहिक हैं ये यहाँ के हमारे नौजवान 5-6 दिनों में हमारे लोगों का ख्याल रखा। और मेंढर में ये समझता हूँ कि हालांकि माल का नुकसान हुआ है मगर जान का नुकसान नहीं हुआ, तो इसमें इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, मुबारक के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ कि आज वो जो है हर जगह पहुँच रहे हैं और अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उस पर काम कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, लोगों के घर तक पहुँच रहे हैं। और मैं यहाँ से ये भी अपील करना चाहूँगा इन ऑफिसर्स को कि कोई भी घर जो है वो रहना नहीं चाहिए, आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप हर जगह पहुँचें और जिसका जितना नुकसान हुआ है ताकि सरकार की तरफ से जो कॉम्पनसेशन जो है, जिस तरीके की मदद जो है सरकार दे सकती है वो उन तक पहुँचनी चाहिए। बॉर्डर के लोगों को बंकर्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब हम अपोजिशन में थे, पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, तब उस वक्त जब मेंढर खासकर उस वक्त जावेद राणा साहब यहाँ मेंढर के एमएलए हुआ करते थे, उस दौरान भी यहाँ बंकर्स का काम शुरू हुआ और हमने ये हमेशा से कहा है कि बॉर्डर इलाके की ज़रूरत है बंकर्स हमें, क्योंकि हमें दुश्मन का पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा दुश्मन कभी भी हम पे हमला कर सकता है और बंकर्स जो हैं हर इलाके के अंदर होना ज़रूरी है।
मैं ये कहूंगा कि सरकार को इस पे बहुत जल्द जो है कुछ ना कुछ फैसला जो है सरकार की तरफ से लेना चाहिए, और इस पे एक सीरियस थॉट जो है सरकार को देना चाहिए, ताकि हमारी जानें जो हैं बच सकें। और मैं ये यहाँ पे, हालांकि कोई पॉलिटिक्स का यहाँ ये वक्त नहीं है, मगर एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है कुताही हुई है। अगर 6 तारीख की रात को, अगर जब आपने ऑपरेशन सिंदूर बनाने का मन बना लिया था, उससे पहले ही ये इलाके जो है खाली करवा देने चाहिए थे। ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा लैप्स है, मैं ये समझता हूँ। इस पे सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर आपने वो इलाके पहले ही खाली करवा दिए होते, तो ये कीमती जानें जो आज गई हैं वो वो लोग बच गए होते, और आज जो है वो हमारे बीच में होते। ये एक बहुत बड़ी सरकार की तरफ से जो है मैं कहूँगा ये कमी रही है। और आइंदा जो है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जंग हो कभी, क्योंकि कभी किसी भी मसले का समाधान जंग नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जंग हो, क्योंकि 2 दिन में ही हमें दिख गया कि जंग जो है के असरात क्या होते हैं। मगर मैं जरूर सरकार को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रिकॉशंस जो हैं हमेशा लेने चाहिए। जब आपने किसी ऑपरेशन का मन बनाया था, तो आपको पूरे इलाके, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है और हमेशा यहाँ गोलाबारी की जद में यहाँ के लोग आते हैं, सीज फायर वॉयलेशन के जद में यहाँ लोग आते हैं, और अनगिनत लोगों ने जाने दी हैं। उसको देखते हुए सरकार को प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे और उन्हें इस इलाके को खाली करवाना चाहिए। भाजपा के लोग जो है हमेशा से, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे ये ऑपरेशन सिंदूर है, उन्होंने हमेशा इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। मैंने पहले भी कहा कि हम इस मुद्दे पे, क्योंकि 26 जानें पहले जा चुकी हैं और 20 से ज्यादा जानें जो है इस बार गई हैं, हम इस मुद्दे पे कोई भी जो है पॉलिटिक्स नहीं करना चाहेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो, जम्मू कश्मीर तरक्की के राह पे आगे निकल सके। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिन रात एक कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर को एक दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए, और हम चाहेंगे कि सभी लोग जो हैं मिल के उनका साथ दें, ताकि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की हो सके और यहाँ के नौजवान जो हैं वो आगे बढ़ सके।